प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे और शायद कर भी लें। अगर इंडिया इसमें कामयाब हो जाता है तो उसका सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये याद या रखें आप। हम्म। तो इंडिया की सारी डिप्लोमेसी जो है वो अपने स्टेचर को मनवाने के लिए भी है। अ, मुझे जब एससीओ में बात की थी नरेंद्र मोदी जी ने और उन्होंने सामने कहा था कि यार ये जंगों का दौर नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि ये बात करना किसी और ने क्यों नहीं की? ये कैमरॉन ने क्यों नहीं की, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, ये जो बाइडेन ने क्यों नहीं की? ये किसी और ने क्यों नहीं की? एक एशियन मुल्क का, हिंदुस्तान का नो डाउट कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है इस वक़्त दुनिया में। उन्होंने ये बात की व्लादिमीर पुतिन के सामने। लेकिन और किसी से हमने नहीं सुनी, हालाँकि और भी बहुत सारे लोगों की उनके साथ ताल्लुकात भी है रशिया के साथ और शायद पुतिन के साथ दोस्तियाँ भी हैं। अब ये वाक़ई ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आपका ऑब्जर्वेशन है कि नरेंद्र मोदी साहब तो ये बात कर रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द ईरा ऑफ वॉर। या तो ये सारे वेस्टर्न पावर्स और अमेरिका वो क्योंकि इस किस्म की बात क्यों नहीं कर रहे? वो सिर्फ़ ये प्रूव करना चाहते हैं कि रशिया अग्रेसर है और एक मुल्क जो सेल्फ जिसकी सॉवरेनिटी है और वो अपनी एक चॉइस करना चाहता है यूरोपियन यूनियन और नेटो में जॉइन करने का, जी। तो ये उसका सेल्फ ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ये उसको क्रश कर रहे हैं। तो कोई वेस्टर्न पावर्स भी इस जंग को खत्म करने के लगता है कि तैयारी नहीं है उनकी। उनकी शायद कैलकुलेशन हो कि अगर रशिया को हम और ड्रैग कर लें तो शायद रशिया के अंदर एक वो क्या कहते हैं अपराइजिंग हो जाए अगेंस्ट हुँ, पुतिन हुँ। और पुतिन और उसका जो सारा सिलसिला है वो कोलैप्स कर जाए। तो ये भी एक स्ट्रेटजी तो हो सकती है ना। बट आई डू एग्री विथ यू, व्हाई इज ओनली नरेंद्र मोदी जी सेइंग दिस एंड व्हाई नॉट वेस्टर्न पावर्स? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग और इंट्रिगिंग किस्म की जी, सिचुएशन है जी। कि जंग को खत्म करने के लिए जो एफर्ट होने चाहिए ना वो नजर नहीं आते। एग्ज़ैक्टली सर, मतलब हम तो यही सुनते हैं कि ये सबसे ज़्यादा सिविलाइज़्ड लोग, क्योंकि तरक्की भी बहुत इन लोगों ने की है लास्ट अगर 100 इयर्स में देखें, या लास्ट 50 इयर्स में देखें। एजुकेशन भी इनके पास बहुत है और यूनाइटेड नेशन में भी ये बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं, बल्कि दुनिया में ये कहते हैं कि यार इस तरह की चीज़ें जो हैं ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर अपने कंट्रीज़ के अंदर ये एक मैं छोटी-सी तो ख़ैर अब जंग नहीं कहूँगी, एक बहुत बड़ी जंग हो रही है, क्योंकि रशिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम कह दें या फिर रशिया वर्सेस यूरोपीय यूनियन अमेरिका को कह दें, आधी से शायद ज़्यादा दुनिया है। वेस्टर्न वर्ल्ड आप कहें, वेस्टर्न वेस्टर्न वर्ल्ड। वर्ल्ड एग्ज़ैक्टली सर, एशिया बिल्कुल में कई एब्सोल्यूटली। कई मुल्क जो हैं वो इसके ये वेस्टर्न वर्ल्ड के प्रोपेगेंडे को नहीं एक्सेप्ट करते, नज़र भी आ रहा है। जी। जी, जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर अगर ये वाली जंग नहीं रोक सकते तो फिर सर यूनाइटेड नेशन है, ये यूरोपीय यूनियन है, ये फलां है, ये ढिमका है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ बस हम हमें दिखाने के लिए ये चीजें बनाई गई हैं। अगर ये अपने इस जंग को नहीं रोक सकते, चले मैं नहीं करता जिक्र अफगानिस्तान जंग का, मैं इराक जंग का, या मैं लीबिया के जंग का, या फिर और जो छोटे कंट्रीज में हुए, इंसान तो ज्यादा उसमें मरे लेकिन छोटे मुल्क इसलिए कि उनकी कोई इन्फ्लुएंस नहीं था वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, उनके पास शायद उस तरह का पैसा नहीं था। लेकिन यूक्रेन में हो रहा है तो एटलीस्ट अब तो इनको रोक लेना चाहिए। हज़ारों लोगों की जानें ऑलरेडी जा चुकी हैं। मैं तो बिल्कुल आपसे टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं स्वीडन में रहता हूँ और हर शाम को हम बैठ के यहाँ का न्यूज़ देखते हैं, वो इतना वन साइडेड ही होता है कि जो रिपोर्टर भी हैं, वो जो यहाँ से जाते हैं, जी, वो जहाँ पे रशियंस विथड्रॉ कर गए हैं, वहाँ पे यूक्रेनियन विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए पहुँचे होते हैं। जी। तो ज़ाहिर है इन वेस्टर्न पावर्स ने टोटल एक पोज़ीशन ले ली है यूक्रेन के हक में। अब ये तो हिस्ट्री बताएगी ना बाद में, क्या ये एक फैसला दुरुस्त था या नहीं था। ये तो नज़र आता है कि ये पावर्स कोशिश नहीं कर रही कि ये जंग खत्म हो जाए। समझ गए आप? जी, इसमें बिल्कुल। कोई शक नहीं है। ऑलराइट। समबडी वांट्स टू ड्रैग ऑन द वॉर और शायद कैलकुलेशन ये है कि पुतिन के खिलाफ कोई बगावत ही हो जाए रशिया में, और अगर वो बगावत होती है तो इनका मकसद पूरे इस इलाके में जो है
और वो मकसद क्या पूरा है हो मुझे जाएगा। समझ नहीं आती। हाँ, पूरा हो जाता है। जी। हाँ जी। अच्छा सर, लेकिन जिस तरीके से हमने यूरोप के अंदर लोग एहतजाज कर रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, पावर क्राइसिस है, ये सारी चीज़ें हैं, सर्दी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? अब वहाँ से गैस नहीं मिल रही, बल्कि 2-3 दिन पहले डीडब्ल्यू रिपोर्ट कर रहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसीलिए आ रही हैं कि रशिया कतर से जो एलएनजी खरीद रहा है, वो महँगे पैसों ज़्यादा पैसों में खरीद रहा है, तो इसलिए इन कंट्रीज़ को अब एलएनजी अवेलेबल नहीं है। लेकिन सर, हम तो चले, मैं ये कह दूँगा कि हम तो आदी हैं इन चीज़ों के कि चले कभी गैस नहीं आ रही तो कभी बिजली नहीं है, तो कभी क्या है, कभी पेट्रोल नहीं है पंप्स पे, या कभी और खाने-पीने की, कभी आटा गायब हो जाता है। ये तो हम पाकिस्तानी तो चले आदी हैं, बांग्लादेशी भी शायद आदी हों किसी हद तक, या फिर एशियन काफ़ी हद तक चलें बर्दाश्त कर भी लेते हैं। लेकिन सर कैसे करेंगे? ये 28 कंट्रीज़ हैं और मोस्टली को अगर जर्मनी में ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, फ्रांस में हो रही है, तो ये बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। यूके तो में फिर भी है, बहुत है सर यूके यूके में, में। एग्ज़ैक्टली, सॉरी, बिल्कुल मैं हाँ, यूके को मिस कर रहा हूँ, एब्सोल्यूटली राइट सर। जी, जी, तो बिल्कुल, सर इतने बिल्कुल, अगर इन बिल्कुल। बड़ी ताकतों में ये चीज़ें हो रही, तो फिर वहाँ पे तो और छोटे कंट्रीज़ भी हैं, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं। तो सर वो जी, जी। कैसे बर्दाश्त करेंगे इन सारी चीज़ों को? ये मुझे नहीं पता कैसे बर्दाश्त करेंगे, मतलब कल शाम की खबर थी कि पेट्रोल की कमी के बावजूद गैस रिज़र्व्स उन्होंने पूरे अपने कायम रखे हुए हैं, तो शायद इतना बुरा विंटर ना गुज़रे। अब ये भी तो एक जंग की स्ट्रैटेजी है ना, कि आप लोगों हुँ। को पूरी तरह इन्फॉर्म ना करें, लेकिन जी, जी। मैंने देखा है स्वीडन के अंदर कल एक वो क्या कहते हैं अ, बेकरी के ओनर जो है ना, ही वाज़ क्राइंग कि जी। मैं अपनी तबाह हो गई है मेरी सारी बिज़नेस, हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज? मैं अपने घर के अपने बच्चों को कैसे पालूँ? अपने जी, एम्प्लॉइज़ को कैसे? तो स्वीडन की भी इकोनॉमी का इसका सत्यानाश हुआ है। नो डाउट, अच्छा, जो नो डाउट। बिग बैंक्स हैं उनका प्रॉफ़िट बहुत ऊँचा जा रहा है, और जो वॉर इंडस्ट्री है उसकी तो वारे न्यारे अब हो जाएँगे ना, जब वो पाँचों उनकी घी वो। और सर हाँ, कढ़ाई में वाली बात है सर। तो विनर्स इसमें वही लोग हैं जो अ, पावरफुल हैं, अमीर हैं, वेल सेट हैं, उनको इस जंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नुकसान नहीं होना। राइट। बल्कि बस उनको तो शायद और जंग के बाद वो लाइसेंस भी मिले, ठेके भी मिले कंस्ट्रक्शन के लिए। मज़ीद फ़ायदा तो हो कई सकता है दफ़ा उनको। ये भी होता है कि जंग करवाने से कुछ पावरफुल जो हैं फोर्सेस, वो लॉबीज़। उससे फ़ायदा उठाती हैं और अवाम को एक हद तक दबा लेना, मिसलीड करना, ये लगता है मुमकिन है। कहा ओके, जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन ईरा है, लेकिन ये डिसइन्फॉर्मेशन का एग्री भी सर। एक एक बहुत बड़ा ईरा है बहुत अच्छी कि बात आपका की, माइंड बिल्कुल। कैप्चर किया हुआ है, ऐसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ। बहुत अच्छी बात आपने की सर कि इतना एडवांस दौर में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं, नहीं, बहुत कुछ हो रहा है, आई नो, डिसइन्फॉर्मेशन और मिसइन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल आपसे बहुत एग्री हूँ ज़्यादा सर है। इस बात पे। अच्छा सर, एक अभी जी20 भी नवंबर में होना है बाली में। वहाँ पे बड़ी ताकतों के जो भी लीडर्स हैं वो वहाँ पे होंगे। प्यूटन भी, जो बाइडेन भी, एमबीएस भी, और इसके साथ-साथ नरेंद्र मोदी जी भी। लेकिन इस वक़्त ये भी खबरें आ रही है कि मुलाकात नहीं होनी मोहम्मद बिन सलमान वर्सेस जो बाइडेन की। एक तो ये इश्यू है। फिर हिंदुस्तान ग़ालिबन ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से यूक्रेन और रशिया को एक पेज पे ले आया जाए या एक टेबल पे ले आया जाए। और शायद ये कोशिशें पिछले कई महीनों से उनकी तरफ से चल रही है डिप्लोमैटिक फ्रंट पे। सर क्या नज़र आ रहा है कि सऊदीया और अमेरिका के बीच में एक और प्रॉब्लम हो सकती है, और क्या इंडिया कामयाब हो सकता है? यूक्रेन जो दूसरी दुनिया इस जंग को नहीं खत्म कर सकी, तो इसका क्या, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद कर भी लें। अगर इंडिया इसमें कामयाब हो जाता है तो उसका सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये याद रखें आप। हम्म। तो इंडिया की सारी डिप्लोमेसी जो है वो अपने स्टेचर को मनवाने के लिए भी है, और ये एक अच्छी बात है। सिक्योरिटी काउंसिल में वही मुल्क हों जो जंग के खिलाफ हैं। जी, समझ गए आप? बिल्कुल सर। अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं, तो इंडिया की परमानेंट पोजीशन को सिक्योरिटी काउंसिल में रोकने की कोई आर्गुमेंट नहीं बन सकती। ठीक है? बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी इंडिया की गेन होगी। क्या वो कामयाब होंगे या नहीं, आई डोंट नो। ओके। लेकिन अगर हो जाएँ तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस जो मुझे नज़र आता है वो यही है कि इंडिया बिकम्स अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल।
ओके। अमेरिका अगर रोकना भी चाहे तो कैसे रोकेगा? ठीक हुँ, है? हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि जब एवरीबॉडी फेल्स बट इंडिया सक्सीड्स, तो इससे ज़्यादा अपने इन्फ्लुएंस की क्या निशानी हो सकती है? बिल्कुल।